बहुत धन्यवाद जी। श्री अब्दुल रशीद शेख जी। लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है सर, आप काइंडली रोकना नहीं, टाइम देना, क्योंकि आप तो घर जाएंगे, मुझे तो जेल जाना है वापस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निसार तेरी गलियों पे ए वतन कि जहां चली है रस्म कोई सर उठा के न चले। अपनी मातृभूमि से किसको प्यार नहीं हो सकता। मैं सलाम करता हूं उस धरती को जिसने अंग्रेजों से आज़ादी तो ले ली, लेकिन अंग्रेज़ों की चालाकी और लीडरशिप की नाअहली की वजह से उस अनडिवाइडेड इंडिया के 3 हिस्से कर दिए। मैं सलाम पेश करता हूं उस धरती को जिसने मुझे जन्म तो दिया, लेकिन 6.5 साल से मैं उसकी एक झलक देखने को तरस रहा हूं। मैं सलाम पेश करता हूं उस कश्मीर की धरती को जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अली मोहम्मद जिन्ना, सरदार पटेल, मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, महाराजा हरी सिंह की नाआकबत अंदेशों की वजह से 47 से आज तक एक सियासी अखाड़ा बनाकर वहां पर मारदाड़ का मैदान बना दिया गया। मैं सलाम करता हूं उस जम्मू कश्मीर की धरती को जिसे 1947 में खूनी लकीर के जरिए 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। मैं सलाम पेश करता हूं अपनी मातृभूमि को जिसके साथ मोहतरम जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक ने बहुत बड़े वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं सलाम करता हूं अपनी उस मातृभूमि को जहां 1999 से आज तक जंगल राज जारी है। हजारों लोग मरे हैं, न मारने वाले को पता मैं क्यों मरा, न मरने वाले को पता मेरे साथ क्या हुआ। मैं सर सलाम पेश करता हूं उस मातृभूमि को where people ask me about my identity, about my religion। मैं सलाम पेश करता हूं उस मातृभूमि को जहां टीवी चैनलें डिसाइड करती हैं इस देश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, जहां टीवी चैनलें राष्ट्रवाद का सबक हमें पढ़ाती हैं। मैं सर सलाम पेश करता हूं उस अपनी धरती को, उस अपनी मातृभूमि को जिसे भारत ने अपना ताज तो माना, लेकिन ताज की हिफाजत कभी नहीं की। ताज सर पे रखना आया नहीं, ताज को संभालना आया नहीं। मैं सर सलाम करता हूं अपनी उस मातृभूमि को जहां 1987 में नेहरू खानदान, मुफ्ती खानदान और शेख खानदान ने 1987 में रिकॉर्ड तोड़ दानियां करके बंदूक को जन्म दिया, जिसकी वजह से हजारों लोग कब्रिस्तानों में सो गए। मैं सर सलाम करता हूं उस जम्मू कश्मीर की मातृभूमि को जहां के लोकल अफसरों को डिसएम्पावर किया गया। मैं सर सलाम करता हूं उस जम्मू कश्मीर की धरती को जिससे 5 अगस्त 2019 को इस सरकार ने सब कुछ छीन लिया, स्टेट के 2 हिस्से कर दिए, 370 छीना, 35 से छीना। मैं सलाम करता हूं उस धरती को जहां से मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों को 1990 में एक साजिश के तहत वहां से निकाल दिया गया। जस्ट 2 मिनट्स मोर प्लीज, मैंने 2 मिनट नहीं बोला अभी। न्याय कीजिए, न्याय कीजिए, हाथ जोड़ता हूं आगे। मैं सलाम करता हूं कश्मीर की उस धरती को जहां के रहने वालों की हालत हिरन के उस बच्चे की सी हो गई है जिसे जंगल में चारों तरफ शिकारियों ने घेरा है। मैं सलाम करता हूं कश्मीर की मैं सलाम करता हूं देश की उस धरती को जिसने ऋषि सुनक, ममदानी और कमला हैरिस जैसे लोगों को पैदा किया जिनकी जड़ें हिंदुस्तान से जुड़ी हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुसलमानों को गैर मुल्की कहा जाता है, टीपू सुल्तान की इंसल्ट की जाती है। मैं सलाम करता हूं उस धरती को जहां मुझे बदकिस्मती से मुस्लिम इंतहा पसंद कहा जाता है, लेकिन जम्मू में माता वैष्णो देवी कॉलेज में धर्म के नाम पर एडमिशन मांगा जाता है। मैं सर सलाम करता हूं उस जम्मू कश्मीर की धरती को, बस जस्ट 1 मिनट, जहां आज की तारीख में कोई गवर्नेंस नहीं, सीएम साहब और एलजी साहब आपस में लड़ते हैं। मैं यही गुजारिश करूंगा, हाथ फैलाकर, दामन फैलाकर लास्ट पर सलाम करता हूं उस धरती को जहां यूएपीए के तहत हजारों लोग तिहाड़ में बंद हैं जिनके लिए कश्मीर में जगह दी। बस एक शेर अर्ज करता हूं लास्ट पे, मेरे कारवां में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है जो न मिट सके वतन पे मेरा हम सफर नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय बोलिए। श्री राजकुमार रोज जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया है। आज हम भारत के राष्ट्रीय गीत
वंदे मातरम के 150वें पूर्ण होने पर संसद में चर्चा कर रहे हैं। इस गीत ने आज़ादी की लड़ाई में हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों के अंदर कहे कि एक जान फूंकने का काम किया था। एक्सपंज कर दिए। मेरा आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से इस देश की आवाम से अपील है कि ये जो वंदे मातरम है उसे देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम से जोड़कर ही रखा जाए, उसे धार्मिक विवाद में नहीं डाले, उसे धर्म से जोड़ के राष्ट्र प्रेम में कहे कि उसको विवाद में नहीं डाले। आज चर्चा हो रही है कौन राष्ट्र प्रेमी है, कौन राष्ट्र विरोधी है, कौन वंदे मातरम से प्रेम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये चर्चा क्यों जरूरत पड़ी, इसका उद्देश्य क्या है? मेरा विशेषकर आपके माध्यम से सदन से अपील है और विशेषकर सत्ता पक्ष के साथियों से अपील है, आप दिल पे हाथ रख के सच बताएं कि आप वंदे भारत, वंदे मातरम से प्रेम करते हैं? क्या आपकी पार्टी वंदे मातरम की जो भावना है उस भावना के अनुरूप कार्य कर रही है? वंदे मातरम का अर्थ ये है कि धरती की पूजा करना, इस धरती को मातृभूमि मानना। तो ये जो वंदे मातरम जो है उसका अर्थ ये है कि धरती को पूजनीय माना है। लेकिन आज देखा गया है वर्तमान समय में भारत की धरती को उद्योगपतियों के हवाले छोड़ा गया है और हम देख रहे हैं कि मातृभूमि को एक संसाधन माना गया है और संसाधन मान के उसका खनन किया जा रहा है। हर जगह उसका कहे कि अंधाधुंध पूरे देश की धरती, जो सुंदर हमारी नदियां हैं, नाले हैं, पहाड़ हैं, उनको उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया है। आज हसदेव रायगढ़ छत्तीसगढ़ का आदिवासी धरती माँ की रक्षा के लिए रात दिन आंदोलन कर रहा है और यहाँ आज जवानों को वंदे मातरम का उद्बोधन देके जो जल जंगल जमीन को उजाड़ने वाले उद्योगपति हैं उनका साथ देने का काम किया जा रहा है। राजस्थान का करौली सवाईमाधोपुर में ट्राइबल प्रोजेक्ट हो, डुंगरी बांध हो, वहां पर भी लोग धरती माँ के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज अभी मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आज ही की सूचना है कि सीआरपीएफ और पुलिस के बल पर 8 गांवों के आदिवासियों को बंधक बनाकर पूरा जंगल काटा जा रहा है, उद्योगपतियों के हवाले दिया जा रहा है। आज देश में चल रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, और वहां मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 5 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। तो हम वंदे मातरम की बात कर रहे हैं और धरती का सत्यानाश कर रहे हैं। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम गीत की क्रांति लाया, उसी तरह बिल प्रदेश के मानगढ़ का इतिहास और गोविंद गुरु का अंग्रेजों को ललकारने वाला एक क्रांतिकारी भजन था, जो कहे कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए गोला बारूद से भी कारगर था। और उसकी कुछ पंक्ति आपके सामने रखना चाहूंगा बिली बोली में।